राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। कार्तिक मास का 27वां अध्याय सुना रही हूँ। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है। विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने से सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता था। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु का भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगा लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता है। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कोई प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि कोई रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो, जो मुझे यह ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्होंने एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर हरकर जनों के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उसने भोजन चुराने वाले चंडाल को और देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी ले लो। इस प्रकार कहते हुए प्रसवर विष्णुदास को आते देख चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल के भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग में उसके समीप गए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने वाले। तदंतर जब तक उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए उस सामने उपस्थित है। अपने प्रभु का प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए और गरीबों स्तुति कर नमस्कार करने लगे। नमस्कार करने में समर्थ हो सके। जब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त दास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देखकर बैंकुट में चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास का बैंकुट में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरुमार श्रीमुद्र को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञदान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझे पहले ही बैकुंठ को जा रहा है। मैंने इस विश्वधाम में भली भांति शिक्षित होकर भी मैंने हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मण का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जानना पड़ता है कि विष्णु भगवान केवल दान और योगों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि प्रभु का दर्शन करने भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भोजन को राज सिंहासन पर अभियुक्त कर दिया। वे बचपन से यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं था। यही कारण था कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते थे। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञकुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से
निम्नलिखित वचन बोले, विष्णु भगवान, आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले इस प्रकार कहकर सब होने वाले ईश्वर भक्ति प्रसाद दीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब देखते देखते अग्निकुंड में कूद गए और लगातार एक सर्वश्रेष्ठ विमान में बैठा उन्हें अपने साथ लेकर कूद गए। उसी समय भक्ति वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर इस साष्ट विमान में बैठाया, उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। जी बोले, राजन जी बोले, हे विष्णु दास थे, तुमने भगवान का प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए हो, इसलिए तुम्हें उनका नाम भी सुशील इस प्रकार उन्हें भी बैकुंठ का धाम मिला, राजन को भी, और बैकुंठ धाम को चले गए। यह 27वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। 2-3 शब्द मिट गए, समझ नहीं आया था, गलती हो तो माफ़ कर देना। राधे राधे। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मेरे मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर करिंग कनकट कनकट कट सोहे, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, द्रिदुख दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भव सागर तारे। हिरना कसब संहारे, नर हरि रूप धरे, पावन से प्रभु जम के पज बीज परे। केसी कंस विदारे, नल कपूर तारे, दामोदर सवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथिया, नटवत छिवि सोए, फुन फन नाचा करते, नागा मनवा राज कृष्ण पाए, मातु सो करे, द्रुपद सुता राखे, करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे कृष्ण। विष्णु भगवान की आरती भी कर दी। राधे राधे। मिलते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को मेरा ये अध्याय अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।